दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट, है ना। बोलिए सेल्सियस में बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री पर जम जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे। अब बट्टे में इस दोनों का अंतर को लेना है। अंतर कितना हो गया, क्या हो गया। उसी तरह से केल्विन में बोलिए कितना डिग्री सेल्सियस होगा हमारे पास, 273, और उसके बाद नहीं हो गया, तो इसको माइनस करेंगे। इस दोनों का अंतर को नीचे लेना है, नहीं हो गया। उसके बाद फ़ारेनहाइट में बोलिए कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा, और 212 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, 32 पे जम जाएगा। तो इसको माइनस करना है, इस दोनों का अंतर को नीचे लिखना है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना होता है, 80। अब इसी को बराबर में लिख दीजिए, तो यही आपका क्या है, तो यही आपका फॉर्मूला है। हाँ 180 होगा, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में जिसका पूछेगा उसी का यूज करना है, तीसरा का यूज नहीं करना, समझे। अब इसको बाकी और भी कटा सकते हैं, जैसे आप 0 0 कटा दीजिए, 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में कटा दीजिए, तो बाकी फॉर्मूला बच गया, क्या हो गया। तो ये आपका मेन फॉर्मूला लिखने का तरीका है। अगर ये याद रहेगा कि कितना डिग्री पे जम जाता है, कितना पे बॉयल होता है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक ने बना दिया हम। नहीं तो फिर रटना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, तो रटना नहीं है, इससे याद कर लीजिए अपने से, ऐसे करके होता है। ठीक, तब बन जाएगा इस पे। अब इसी से आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है, क्या चीज, कि -40 डिग्री सेल्सियस हमेशा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में एक ही टेम्परेचर है -40, जो बराबर होता है। आप इससे निकाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में भी लीजिएगा -40, उसको सेल्सियस में चेंज कीजिएगा ना, -40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, एक ये होता है, इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी के तरीका में रेलवे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे में जो ग्रुप डी दीजिएगा उसमें भी आता है कि 0 डिग्री से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, तो इस समय क्या होता है, आयतन घटता है। आयतन क्या होता है, घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप जाइएगा तो आयतन क्या होगा, तब बढ़ेगा। आयतन क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि पानी को जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, तो उसका आयतन क्या होगा। यही तो गलती लगाइएगा। हम क्या बोले, 0 डिग्री से उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म किए हैं, तो बोलिए 0 से 4 तक जब आएंगे तो पहले तो घटेगा ना, 4 से 10 जाएंगे तब ना बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये आंसर होगा। यही अगर हम बोलते कि 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए, तो 4 के बाद तो बढ़ेगा ही, तो इसमें बोलेंगे बढ़ेगा। हाँ हाँ रहेगा, रहेगा, वो रहता, क्वेश्चन वैसा ही पूछा हुआ है। हम बोलेंगे 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म किए, तो क्या होगा, घटेगा। नहीं हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, इन्हें सोचेगा हम अपने मन से लिख रहे हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन लास्ट आ जाता है कि जल का न्यूनतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा। न्यूनतम घनत्व, इसको पढ़िए। अभी हम क्या बोले, घनत्व कहते हैं आयतन, न्यूनतम आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर होगा, वो घनत्व होता है। आयतन पूछ रहा है, आयतन देखिए 0 से 4 जाएंगे तो घटेगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ना आ रहा है, और 4 से ऊपर जाने लगेंगे तो बढ़ेगा ना। तो कम कहां पर हो रहा है, 4 पर ना हो रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है, सबसे कम होता है। ओरिजिनल में वो 4 डिग्री नहीं रहता है, वो रहता है 3.98 डिग्री सेल्सियस।
3.98 डिग्री सेल्सियस पर आयतन पानी का सबसे कम होता है। समझे इसको? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे फिर बताएंगे। आज इतना रन देते हैं, सर अभी बोले हैं रुकने के लिए ना, चलिए।